इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना के भय और दहशत के माहौल को पीछे छोड़ते हुए नगर निगम ने संपत्ति कर की रिकॉर्ड तोड़ वसूली की है। इंदौर, भोपाल और ग्वालियर नगर निगम को भी पीछे छोड़ते हुए नगर निगम ने दिसंबर में ही पिछले साल के कुल संपत्ति कर को क्रॉस कर लिया है। पिछले साल 31 मार्च तक कुल 62 करोड़ 76 लाख रुपए का संपत्ति कर जमा हुआ था, जबकि इस साल 28 दिसंबर को ही संपत्ति कर की कुल वसूली 63 करोड़ 23 लाख रुपए हो चुकी है। प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली में नगर निगम प्रदेश के 4 प्रमुख निगमों में अव्वल है। तहसीलदार हड़ताल पर चले गए हैं। मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ ने मामले को लेकर अपर कलेक्टर बीपी द्विवेदी को ज्ञापन भी सौंपा और काम बंद हड़ताल की सूचना थी। संघ के अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा का कहना है कि तहसीलदार और नायब तहसीलदारों पर प्रदेश कई जगह हमले हो रहे हैं और अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। चाहे अनूपपुर की घटना हो या फिर उचेहरा में नायब तहसीलदार पर किया गया हमला, दोनों ही मामलों में पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी नहीं की गई, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। राजस्व अधिकारी संघ सभी तहसीलदार नायब तहसीलदार पूरे राज्य भर में और जबलपुर जिले में भी 21 तहसीलदार नायब तहसीलदार हैं, सब बहिष्कार कर रहे हैं राजस्व कार्यों का। शासन से हमने पहले भी ज्ञापन दे दिया था कि 27 तारीख तक मांगे न मानने पे हम लोग बहिष्कार करेंगे। मांगे में 2 मांग मुख्य है। अनूपपुर के कोतमा में जो कार्रवाई हुई है, वो वहाँ पे जो व्यक्ति भी खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए दर्ज नहीं हो रहा अभी तक। और सतना में के उचेहरा में हमारे जो नायब तहसीलदार गैस शर्मा जी, उन पे हमला किया गया तो उनकी FIR दर्ज नहीं हुई और FIR दर्ज करी तो इस प्रकार हुई कि आरोपी के प्रति गिरफ्तार नहीं हुए हैं। इन्हीं 2 मांगों को लेकर हम लोग अनिश्चितकालीन बहिष्कार कर रहे हैं। बरगी थाना क्षेत्र में बहोरीपार टोल प्लाजा बरगी स्थित कार्यालय में घुसकर 15 से अधिक लोगों ने अवैध तरीके से 1 लाख रुपए की मांग की और न मिलने पर तोड़फोड़ करते हुए टोल के कर्मचारियों पर डंडे, लोहे की रॉड से हमला किया। पुलिस ने मामला कायम कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जबलपुर पुलिस सत्ता के आगे घुटने टेकते नजर आ रही है। मामला सांसद राकेश सिंह के भतीजे और भांजे से मारपीट का था। विरोधी पक्ष का यह आरोप है कि बीजेपी के लोग रविवार सोमवार की दरमियानी रात वेटनरी कॉलेज के हॉस्टल कैंपस में हंगामा मचाते रहे। पुलिस कमरों में सो रहे 82 छात्र और प्रशिक्षण के लिए रुके लोगों को थाने ले गई। इनमें से सुबह मात्र 3 को हिरासत में रखा, 79 को छोड़ दिया गया था। आरोप यह भी है कि पुलिस निर्दोष स्टूडेंट्स को भी ले गई थी। इस मामले में सांसद ने कहा कि मेरे परिवार के किसी व्यक्ति की गलती नहीं है, मेरे भाई के कहने पर छात्रों को छोड़ा गया। इस मामले को लेकर कुछ छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। आज हमारा यहाँ पे विरोध प्रदर्शन है। राकेश सिंह सांसद का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है और ये मांग की है कि पुलिस प्रशासन मामले की निष्पक्ष जांच नहीं करता है और छात्रों की तरफ से भी उन गुंडा पार्षदों को बीजेपी के और युवा मोर्चा के पदाधिकारियों पर मामला दर्ज नहीं करता, तो ये आंदोलन की कड़ी निरंतर ऐसे जारी रहेगी। पुलिस की इन लाठियों के दम पे हम लोग दबने वाले नहीं है। छात्रों पे और शिक्षकों पे जहाँ भी अत्याचार होगा निश्चय सामने आएगी। कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में आज उस वक्त हंगामा मच गया जब एक मुस्लिम युवक से शादी करने का आवेदन लेकर हिंदू लड़की पहुंच गई। लड़की ने चीख चीख कर कहा कि उसे मुस्लिम धर्म पसंद है और वह अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है। इस बात की जानकारी लगते ही धर्मसेना के पदाधिकारी पहुंच गए, जिन्होंने मामले को लव जिहाद से जोड़ते हुए आरोप लगाए कि हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर शादी की जा रही है। हाँ, बोलो। मुझे ये धर्म पसंद है, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। कौन से कास्ट का है? मुस्लिम है का वो? आपके घर में मालूम है ये सब? नहीं मालूम है। नाम क्या लिखते हो आप? शालिनी सोनी। कहाँ रहते हैं आप? तलेरी में रहती हूँ। कितनी उम्र है आपकी लगभग? मैं पूरी 18 की हो चुकी है। 3 महीने बाद बर्थडे है मेरा। बस अभी 3 महीने बाद 18 की हो जाएंगी। 19 की। इस बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीशी, भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगर निगम के कर्मचारियों के लिए नए साल से ड्रेस कोड फिर अनिवार्य कर दिया गया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने सोमवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि ड्रेस कोड 2008 से लागू है, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों ने इसका पालन करना छोड़ दिया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के लिए 2008 में ड्रेस कोड लागू कर दिया था।
इसके लिए कर्मचारियों को ड्रेस नगरीय निकायों को ही उपलब्ध कराना था। शुरुआती दौर में निगम अधिकारी और कर्मचारियों ने इस आदेश का पालन भी किया, लेकिन पिछले कुछ सालों से इसमें कोताही बरती जा रही है, जबकि निगम प्रशासन हर 3 साल में अधिकारियों कर्मचारियों को 2 जोड़ी ड्रेस के कपड़े उपलब्ध कराता है। अब पश्चिमी विक्षोभ के चलते आज जिले का मौसम बदला हुआ रहा। आसमान में छाए हल्के बादलों की वजह से जहां सुबह देर से धूप निकली, बादलों की वजह से पारे में भी उछाल बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को मौसम साफ होगा, तब ठंड का असर दिखाएगी। हालांकि 2 जनवरी से फिर मौसम बदलेगा। 2 से 8 जनवरी के बीच फिर बादल छाने और बारिश की संभावना है। जानकारी के अनुसार जिले में सोमवार की रात न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहा। वहीं अधिकतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। नए साल में इस बार जश्न मनाने के लिए प्रशासन द्वारा गाइडलाइन तय की गई है। हालांकि जबलपुर में भी नए साल के जश्न और 31 दिसंबर के आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। कलेक्टर का कहना है कि मंगलवार को जबलपुर में भी जश्न को लेकर आदेश जारी कर दिए जाएंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक करके हम गाइडलाइन तय कर देंगे। आयोजन में होटल और क्लब 50% क्षमता के साथ खोले रखने और एक बार में 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ एकत्रित न करने के आदेश किए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के न्यायिक इतिहास में जबलपुर में एक अब तक का सबसे बड़ा 9 लाख रुपए का क्षतिपूर्ति विवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के जरिए राजीनामा पूर्वक निराकृत कर दिया गया। इसके तहत बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 2 माह के भीतर राशि भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। कुल क्षतिपूर्ति राशि में से 5,40,000 मृतक की पत्नी रुक्मणी को मिलेंगे, 1,35,000 रुपए मृतक की मां मीराबाई को मिलेंगे, 2,25,000 रुपए मृतक के अवयस्क पुत्र जितेंद्र को मिलेंगे। तृतीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी एडीजे इरशाद अहमद की अदालत के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। और सोमवार को जबलपुर में बीते 24 घंटे के दौरान 1458 सैंपल्स की जांच हुई, जिसमें से 30 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। वहीं कोरोना से ठीक होने पर 31 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया, जिसके बाद जिले का रिकवरी रेट बढ़कर 95.23% हो गया है। वहीं बीते 24 घंटे में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिसे मिलाकर अब जिले में 240 व्यक्तियों की मौत कोरोना से हो चुकी है। वर्तमान में एक्टिव केस 497 हैं। मेरा आग्रह रहेगा कि न्यू ईयर की जो समय है 30 से 31 दिसंबर का जो समय है, ये अनावश्यक भीड़ एकत्रित न की जाए। त्यौहार या न्यू ईयर का जो है उत्साह के साथ मनाएं, लेकिन अपने घरों में अपने परिवार वालों के साथ में मनाएं। अनावश्यक भीड़ का हिस्सा न बने, क्योंकि संक्रमण की संभावना अभी भी बनी हुई है और लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कुछ केसेस कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को सतर्कता रखने की आवश्यकता है। ठंड का समय भी है। ऐसी ठंड के समय में ठंड में रात्रिकाल में ठंड में बाहर निकलने पे ठंड जनित जो अन्य समस्याएं हैं वो भी हो सकता है। बुजुर्गों को घर में रखें। 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दें, क्योंकि ठंड के कारण इनको जो है और समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप।